वमन युज़लिल्हु फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व बिलवालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुब वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुश्शान इजलास के निहायत ही बावक़ार और मुअक्कर सद्र फ़ज़ीलतुश शेख जनाब मज़हरुल हक़ अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह नाज़िम इजलास फ़ज़ीलतुश शेख जनाब फ़ारूक अब्दुल्ला नाज़िम ज़िले जमियत अहले हदीस आज़मगढ़, और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा बड़े बावक़ार और मुअक्कर उलमाए किराम, क़ुर्ब जवार अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, मुझे सही से इस बात का इल्म नहीं है कि अमीलों में इससे पहले मैं कब आया था। फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने मुझे बताया कि 2018 में आपकी यहाँ आमद हुई थी। तकरीबन 6 साल के अरसे के बाद आपके रूबरू अब पेश होने का मौका मुझे मिला है।
कुछ दिनों के लिए मैं मुंबई में था। 17 से लेकर 22 तक अंधेरी और सोनापुर भांडुप वगैरह में मेरे प्रोग्राम लगे हुए थे। 22 ही को घर पहुंचा और आज 25 तारीख को आपके रूबरू हूँ। प्रोग्राम के अख्तिताम के बाद फ़ौरन मुझे रुखसत होना है, लखनऊ पहुंचना है, थोड़ी देर रहना है और फिर वहाँ से कस्बा जरवल ज़िला बहराइच के लिए निकलना है। कल वहाँ प्रोग्राम है और परसों का प्रोग्राम मेरा बरेली में था, लेकिन आज ही पता चला कि वहाँ कुछ दरगाह के लोगों ने मिलकर पुलिस प्रशासन में शिकायतें करके उस जलसे को उन्होंने कैंसिल करवा दिया है। आज के इस मौजूदा दौर में जहां हमारी हर तरीक़े से इंसल्ट की जा रही हो और चप्पे चप्पे पर मुसलमानों को रुस्वा और जलील किया जा रहा हो, आज के इस दौर में ज़रूरत इस बात की थी कि हम सब एक प्लेटफार्म पर आएं और मिलकर तमाम बातिल फ़िरका परस्त और सैहूनी और सल्जूकी ताकतों का मुकाबला करें। लेकिन अभी भी दुम टेढ़ी ही है, सीधी करने की कोशिश बहुत की गई लेकिन नतीजा ला हासिल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कौम को अक्ल सलीम अता फरमाए और हम सबको मिलजुल कर और इज्तिमाइयत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कुरान करीम की जो आयत आपके सामने तिलावत की है, जितनी देर मैं यहाँ रहूँगा कोशिश करूँगा कि आपके सामने उस आयत से मुताल्लिक़ चंद चीज़ें आपके सामने रख सकूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप गौर से सुनेंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत किया है खुतबे मसनूना के बाद, वो हुकूकुल इबाद पर मुश्तमिल है। इस्लामी अहकाम की दो किस्में हैं, एक का ताल्लुक़ हुकूकुल्लाह से है और एक का ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है। हुकूकुल्लाह की अपनी एक हैसियत है, हुकूकुल इबाद की अपनी एक हैसियत है। और फिर एक बात को गिरह बांध लीजिएगा कि हुकूकुल्लाह में अगर कुछ कमी हो जाए, कोई कोताही हो जाए, कोई सुस्ती हो जाए, कोई गफलत हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला को इख्तियार है, चाहे तो अपने बंदे को उस पर सजा दे या चाहे तो अपने बंदे को उस पर माफ कर दे, नजरअंदाज कर दे। हुकूकुल्लाह का ताल्लुक अल्लाह की जात से है। अगर उसमें कुछ कमी और बेशी होती है तो अल्लाह को इख्तियार है, वो चाहे तो अपने बंदे को उस पर अजाब दे या चाहे तो वो उसको माफ कर दे। लेकिन हुकूकुल इबाद का ताल्लुक बंदों से, और ये बड़ा अजीब मामला है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमा दी है कि अगर आपका हुकूकुल इबाद में कुछ लग़्ज़िश होती है, कमी होती है, आपकी कोताही होती है, आपसे कमी होती है आपसे, तो अल्लाह तबारक व तआला भी उस वक्त तक आपको माफ नहीं करेगा जब तक कि जिसके ताल्लुक से आपने कमी की है, कोताही की है, जब तक वो बंदा आपको माफ न कर दे, अल्लाह तबारक व तआला भी माफ नहीं करेगा। आज
मैं हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। चाहे कितने बड़े तहज्जुद गुजार बने रहिए, फजर की नमाज आपकी जमात के साथ भले ही न छूटती हो, तकबीर तहरीमा ही आपकी क्यों न आपको बराबर मिलती हो और उसमें पहली सफ में आप शामिल रहते हो, कभी फौत ना होती हो, लेकिन याद रखिएगा अगर हुकूकुल इबाद में हमारी कमी हो रही है और हम हुकूकुल इबाद के मामले में सुस्त हैं तो हमारी इबादतों का कोई फायदा नहीं है। अभी वाकयात और दलाइल आपके सामने बाद में आएंगे। उस कुरान की आयत को फिर मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसको सुनिए और उसके तर्जमे पर भी गौर कीजिए। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को भी जर्रा बराबर शरीक मत करो। ये हो गया हुकूकुल्लाह। इबादत का हक सिर्फ अल्लाह के लिए है। बंदा अल्लाह के अलावा किसी की इबादत कर ही नहीं सकता, ना उसके लिए जायज है और ना ही उसके लिए इस बात की इजाजत है कि वो अल्लाह के सामने किसी गैर के सामने अपना माथा टेके और किसी गैर से फरियाद करे। टोटल कुल्ली जानी माली हर किस्म की जैसी भी इबादत है वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए होनी चाहिए। क्लियर कर दिया। वअबुदुल्लाह, इबादत हर हाल में अल्लाह ही की होनी चाहिए। वला तुशरिकू बिही शैआ, और उसके साथ किसी को जर्रा बराबर भी शैअन कुछ भी शरीक नहीं करना है। इसके बाद आई वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो, हुस्न सुलूक। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने यह नहीं कहा कि अपने माँ बाप को खाना खिलाओ, यह नहीं कहा कि अपने माँ बाप को पानी पिलाओ, किसी खास एक नेकी का हुक्म नहीं दिया, बल्कि लफ्ज एहसान इस्तेमाल किया है। वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, और एहसान हर नेकी को शामिल है। आपके बाप चलने फिरने से आजिज हैं, उड़ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि बेटा मुझे जरा घर के बाहर ठंडी हवा में बिठा दो, मैं थोड़ा सा घर के बाहर बैठना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा घर के बाहर खुली फजा में बैठना चाहता हूं। अब बेटे की जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने बाप को उठाए, उसको गोद ले, अपनी पीठ पर लादे और उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करके बाहर कुर्सी लगाकर उनको बिठा दे। बाप बीमार हैं, अच्छा से अच्छा और बेहतर से बेहतर उनका इलाज कराए, भूखे हैं तो उनको खाना खिलाए। गर्ज ये कि नेकियों की जितनी भी कैटेगरीज क्वालिटीज हो सकती हैं और नेकियों में जो जो चीजें शामिल हैं वो सारी की सारी एहसान के अंदर शामिल हैं। वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। और यही एहसान के बाद वाव आतिफा के जरिए और भी चीजें पेश की जा रही हैं। वबिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारिज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुब वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने कराबतदारों के साथ एहसान करो। वबिज़िल कुर्बा, अपने कराबतदारों के साथ एहसान करो। वल यतामा, यतीमों के साथ एहसान करो। वल मसाकीन, और मिस्कीनों के साथ भी एहसान करो। वल जारिज़िल कुर्बा, और अपने कराबतदार हमसाया के साथ भी एहसान करो। वल जारिल जुनुब,
अजनबी हमसाया के साथ भी एहसान करो, वसाहिबी बिल जंबी, अपनी पहलू के साथी के साथ भी एहसान करो, वब्निस सबील, मुसाफिर के साथ भी अच्छा सुलूक करो, हुस्ने सुलूक उसके साथ भी होना चाहिए। वमा मलकत ऐमानुकुम, और जिनके तुम मालिक हो यानी अपने गुलामों और मातहतों के साथ भी तुम एहसान करो। वल जारि ज़िल कुर्बा, हमसाया कराबतदार, वल जारिल जुनुब, अजनबी हमसाया। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है उन पड़ोसियों के साथ भी एहसान करो जिनसे तुम आशना हो, जिनको तुम जानते हो, जिनसे तुम्हारे अच्छे असरो रुसूख हैं और जिनसे तुम हर वक्त उठते बैठते हो, जिनके साथ जिनको तुम पहचानते हो उनके साथ भी अच्छा सुलूक करो, और अजनबी लोगों के साथ भी अच्छा सुलूक करो जिनको तुम नहीं जानते हो लेकिन वो तुम्हारे पड़ोस में हैं, अजनबी है, जिनसे तुम आशना नहीं हो, लेकिन उनके साथ भी तुम अच्छा सुलूक करो। बात हमारे मुफस्सिरीन ने इसकी तशरीह में ये भी लिखा है कि कराबतदार चाहे मुसलमान, पड़ोसी आपका चाहे मुसलमान हो तब भी उसके साथ अच्छा सुलूक करो, और अगर आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम है तब भी उसके साथ अच्छा सुलूक करो। वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुब की ये भी तशरीह की गई है, ये भी एक माना बयान किया गया है। वसाहिबी बिल जंबी, पहलू के साथी का मतलब यह है कि आप उससे वाकिफ नहीं, आप जानते नहीं, आप सफर कर रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, अचानक उसने आपका नाम पूछा, आपने उसका नाम पूछा, उसने आपका बिजनेस पूछा, आपने उसका बिजनेस पूछा, अब वो अचानक आपका आशना हुआ है, ये अभी मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा पहले आपसे इसकी आशनाई हुई है, ये है वह साहिबी बिलजम, जिसके साथ अभी अभी आशनाई हुई है, जिसके साथ अभी अभी आपकी दोस्ती हुई है, उसके साथ भी अच्छा सुलूक करो। आप कोई बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, आप जानते नहीं, अभी अभी उसके साथ आपका तारुफ हुआ है, अभी अभी एक दूसरे का इंट्रोडक्शन एक दूसरे के साथ हुआ है, ये अभी अभी आपका दोस्त बना है, आप इसके साथ भी अच्छा सुलूक करो। यह है वह साहिबी बिलजम का माना। वब्निस सबील, और मुसाफिरों के साथ भी अच्छा सुलूक करो। वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने मातहतों का, अपने गुलामों के साथ भी अच्छा सुलूक करो। ये कुरान ने बयान किया है। कुरान ने इतने लोगों की तशरीह करना, वो भी आज के इस खिताब के अंदर शायद हमारे लिए मुमकिन न हो सके, इसलिए पहले तो हम इस चीज को उठाते हैं कि हुकूकुल इबाद क्या है। इन चीजों का नंबर बाद में आएगा। हुकूकुल इबाद क्या है, उसकी हैसियत क्या है, ऐसे समझने की कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर रूह डाली और उनको बहुत से नाम सिखाए, उनकी आज़मत और उनके मकाम को बुलंद रखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, सजदा करो, उसजुदू ली आदम, आए फरिश्तों तुम आदम को सजदा करो। कुरान कहता है फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। सारे फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया सजदा करो, और सबने कर भी लिया। फसजदू, सबने सजदा कर लिया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, उसने सजदा नहीं किया। और सजदा क्यों नहीं किया, इसकी भी वजाहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर दी। इनकार किया, अबा, मुनकिर हुआ, नहीं करेंगे सजदा। क्यों नहीं किया, वस्तकबरा, तकब्बुर में आ गया, गुरूर आ गया उसके अंदर, वो कान मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से हो गया। गुरूर क्या आ गया, कुरान ने इसकी भी वजाहत की। और गुरूर क्या था उसके अंदर, आय अल्लाह मैं आदम को सजदा करूंगा,
मैं इनको जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया मैं उसके सामने सजदा करूंगा। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, ऐ अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया, आग से, और उसको मिट्टी से। तकब्बुर देखिए यहीं से आया। क्या कहा? तूने मुझे मिट्टी आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया। क्या आग मिट्टी को सजदा करेगी? क्या आग मिट्टी के सामने झुकेगी? अबा, इनकार कर दिया, नहीं करेंगे। बस तकबरा, यही तकब्बुर था उसके अंदर कि आग मिट्टी के सामने कैसे झुक सकती है। वह कान मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से हो गया। मेरे भाइयों गौर करो, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, फिर रूह डाली, रूह डालने के बाद उनको बहुत से नाम सिखलाए, नाम सिखलाने के बाद उनकी आसमत को बरकरार रखने के लिए फरिश्तों से कहा कि तुम आदम को सजदा करो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का महदूद हुक्म था और महदूद वक्त के लिए था। इससे ये दलील नहीं निकाली जा सकती है कि देखो अल्लाह ने खुद हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, लिहाजा इससे ये दलील निकलती है कि बंदों को भी सजदा किया जा सकता है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो हुक्म जिस वक्त था उस वक्त तमाम फरिश्तों के लिए वो चीज इबादत थी और अल्लाह का हुक्म मानना जरूरी था। सबने माना भी, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा क्योंकि मैं आग से पैदा हुआ हूं और आग मिट्टी के सामने नहीं झुकेगी, और वो काफिरों में से हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी इब्लीस को रांदे दरगाह कर दिया और निकाल दिया। एक बात याद रखिएगा, इब्लीस ने सिर्फ आदम को सजदा ही तो नहीं किया, बकिया किस चीज की कमी थी? गौर करिएगा, क्या वो इबादत नहीं करता था? क्या वो शिर्क करता था? क्या वो अल्लाह के की जात और सिफात में किसी को शरीक करता था? नहीं करता था। इब्लीस को यह भी इनकार नहीं था, वो अल्लाह को सजदा भी करता था और अल्लाह के सामने सजदा करने का इनकारी भी नहीं था, और इबादतें तो इतनी करता था कि तफसीर इब्ने कसीर उठाकर देखें, 4 उंगली के बराबर भी इल्ला मौज़िउ अर्बई असाबिया, 4 उंगली के बराबर भी कोई जगह ऐसी खाली नहीं जहां शैतान ने सर न रखा हो सजदे में, जहां उसने सर न झुकाया हो अल्लाह के सामने सजदा करते हुए। हम और आप क्या इबादत करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की? हम और आप क्या सजदे करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने? इतने सजदे थे इब्लीस के, इतना वो सजदा करता था कि मा फीहा मौज़िउ अर्बई असाबिया, कोई 4 उंगली के बराबर भी कोई जगह ऐसी खाली नहीं कि जहां उसने सर न झुकाया हो, सजदा न किया हो इबादत, लेकिन इसके बावजूद उसको निकाल दिया अल्लाह ने कि अब तेरी जरूरत नहीं, रांदे दरगाह कर दिया। आए बड़े बड़े हाजियों, नमाजियों, साहूकारों, चौधरियों, तहज्जुद गुजारों, बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ियां रखकर फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने वालों, लेकिन अपने भाइयों का हक मार के खा जाने वालों, उन पर जुल्म करने वालों, शादियों में अपनी बेटी को 8-10 लाख का जहेज देकर, फॉर्च्यूनर और 4 व्हीलर देकर पूरी विरासत से अपनी बेटी और अपनी बहन का हक मार कर खा जाने वालों, गौर करो इबादत में शैतान भी पीछे नहीं था। उसने इतने सजदे किए इस जमीन के ऊपर कि उसके सजदों का इहाता नहीं कर सकते हो। उसने अल्लाह की के साथ किसी को शरीक नहीं किया था, उसने अल्लाह की इबादत में कोई कमी नहीं रखी थी, और वो शैतान अल्लाह के सामने सजदा करने का इनकारी भी नहीं था, लेकिन उसने आदम को सजदा नहीं किया, अल्लाह का एक हुक्म नहीं माना, सिर्फ एक हुक्म, और निकाल दिया गया। यहां तो जमीन और जायदादें कब्जा किए बैठे हैं, सगा भाई सगे भाई को खाया जा रहा है, भाई अपनी बहनों का हक मार के खाए जा रहे हैं, बाप अपनी बेटियों का हक मार के खाया जा रहा है।
मेरे भाइयों बहुत सोच समझ, मैंने पूछा था फारूक अब्दुल्ला साहब से कि आपकी कमेटी की तरफ से कोई मौजू है मुझे या मैं अपनी तरफ से रख लूं। मैंने कल या परसों ही पूछा था तो शेख ने कहा कि नहीं, हमारी तरफ से तो कुछ नहीं, इस्लाह मुआशरे पे रखें तो बेहतर होगा, वरना आप जैसा बेहतर समझें। तो बहुत सोच समझ कर मैंने इस टॉपिक को उठाया कि आज इस चीज की जरूरत है। आज हाजी ही समझता है कि मैंने नमाज पढ़ ली, हो गए बस पार साफ, यहाँ मरे डायरेक्ट जन्नतुल फिरदौस में दाखिल। यहाँ जो आदमी बेचारा जिसकी फजर की नमाज कभी जमात से नहीं छूटती, वो समझता है कि हम मरे और सीधे जन्नत के अंदर हम दाखिल हो जाएंगे। हम तो माशाअल्लाह तहज्जुद गुजार हैं, फजर की नमाजें पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, शैतान ने 4 उंगली के बराबर भी जगह नहीं छोड़ी जहां सजदा न किया हो, लेकिन इसके बावजूद उसने रांदे दरगाह हो गया। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ने हक दे दिया आदम को सजदा करो, अब ये हुकूकुल इबाद में शामिल है, तुम आदम का को सजदा करो तो आदम का हक अदा होगा। और नहीं, वो हुकूकुल्लाह में कमी नहीं करता था, हुकूकुल इबाद में कमी की, रांदे दरगाह कर दिया गया। वो अल्लाह के सामने सजदे में कमी नहीं करता था, लेकिन उसने आदम का हक अदा नहीं किया, निकाल दिया गया। ये है हुकूकुल इबाद। नमाज पढ़ने वालों सोचो, बेनमाजियों से तो आज हमारा कोई खिताब ही नहीं है, उनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो हम तहज्जुद गुजारों को मुखातब कर रहे हैं, यहाँ तो हम उन नमाजियों और फजर के मैं जमात नमाज पढ़ने वालों से मैं कह रहा हूं, जरा नमाज पढ़ने जा रहे हो, जरा सोचो कि हम किसी का हक तो नहीं मार रहे हैं। सोचिएगा, जाइएगा और ठंडे दिल से सोचिएगा। सोते वक्त नमाज भी पढ़ते हैं तो मूंछों पे हाथ फेरते हुए, दाढ़ी सहलाते हुए, ऐसे लगता है जैसे अल्लाह पर बहुत बड़ा एहसान करते हुए आ रहे हैं। मेरे भाइयों, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह इबादत अल्लाह ही की, उसके के साथ किसी को शरीक नहीं। और उसके बाद हुकूकुल इबाद का तस्करा, हुकूकुल इबाद में जो रिश्ते आए हैं वो बाद में उसका तस्करा। पहले ये बता दूं कि बंदा, देखिए, हजरत आदम को सजदा नहीं किया, रांदे दरगाह हो गया। आपको याद होगा, बुखारी शरीफ पढ़िए, किताबो बदिल वही उठाइए, पहला ही वो हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात के बाद आप जब किताबो बदिल वही पढ़ेंगे तो पहली हदीस में आप, लंबी हदीस है, आपको मिलेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन का खाना ले जाया करते थे, गारे हिरा के अंदर अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा करते थे कि एक दिन जिब्राइल अमीन आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बैठ गए और बैठने के बाद फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हालांकि अभी आप नबी नहीं बने हैं, अभी आप रसूल नहीं बने हैं, अभी कुरान की कोई आयत नबी अकरम पर नाजिल नहीं हुई है, ये पहला वाकया है और पहला मौका है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गए और कहा, इक़रा या मोहम्मद, अय मोहम्मद पढ़ो। क्या कहा? इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो वही जवाब था ही, और फितरी तौर पर जिस इंसान ने कभी कोई किताब ना पढ़ी हो, जिसको कोई पढ़ाया ना गया हो, उसका वही जवाब होगा। और वही जवाब अल्लाह के नबी ने दिया, मा अना बेकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। पहले तो डर गई, ये आया कौन है, आज तक कोई नहीं आया गारे हिरा में, ये कौन है? और आते ही मुझसे कह रहा कि पढ़ो, मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। बुखारी के अल्फाज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसने मुझे पकड़ा, अपने सीने से लगाया और उसने इतनी जोर से मुझे दबाया कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए। उसने इतनी जोर से मुझे दबाया कि मुझे ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि कहीं मेरी जान न चली जाए। उसके बाद में उसने छोड़ा और छोड़ने के बाद फिर उसने कहा, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। जाहिर बात है आपने फिर वही जवाब दिया, माना बेकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। जिब्राइल अमीन ने फिर पकड़ा, पकड़ने के बाद अपने सीने से दबाया और इतनी जोर से दबाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए।
उसके बाद में छोड़ा, छोड़ने के बाद फिर कहा इकरा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। बार बार तुम मुझसे पढ़ने के लिए कह रहे हो, मैंने तुमको जवाब दिया कि मां अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। बाज दूसरी रिवायतों में यहां तक आता है कि अल्लाह के नबी ने तीसरी बार उससे कहा माजा करो, मुझसे बार बार कहने वाले पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम ही बताओ कि मैं क्या पढ़ूं, जबकि मेरा जवाब यह कि माना बिकारी, में पढ़ा हुआ नहीं हूं। तो अब आप ही बताओ कि मैं क्या पढ़ूं, बार बार कह रहे हो पढ़ो, तो तुम ही बताओ मैं क्या पढ़ूं। पकड़ा, फिर दबाया, और इतनी जोर से दबाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे फिर महसूस हुआ कि कहीं मेरी जान न चली जाए। और उसके बाद में छोड़ा, और छोड़ने के बाद कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें नाजिल हुई नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। जिब्राइल ये पढ़ने के लिए जब कहा कि ये पढ़ो, पढ़ाया, और उसके बाद में चले गए, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए। अभी आपको पता नहीं है, अभी ये भी नहीं मालूम कि मैं अल्लाह का रसूल बना दिया गया हूं, अभी ये भी नहीं मालूम कि ये था कौन, लेकिन इस हादसे से आप डर गए, और इतना डर गए कि आपने रात ही में वो गारे हिरा छोड़ दी और वहां से दौड़े, अपने घर की तरफ गए, और जैसे ही अपने घर में एंट्री लेते हैं, बुखारी किताबों बदिल वही के अल्फाज हैं, अपने घर में घुसते हैं, हजरत खदीजा से कहते खदीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी या खदीजा, ज़म्मिलूनी या खदीजा, आए खदीजा मुझे चादर उड़ाओ, आए खदीजा मुझे कंबल उड़ाओ, आए खदीजा मुझे चादर उड़ाओ, मुझे डर लग रहा है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कंबल डाल दिया, कोई चादर डाल दी, उड़ा दिया आपको, हत्ता ज़हबा अन्हु अर्रउ, जो खौफ, जो दहशत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में लगी हुई थी कि वो कौन था, क्या था, कोई जिन्नात का साया तो नहीं था, कोई शैतान का असर तो नहीं था, क्या था वो, कौन था, कितनी ताकत थी उसके अंदर, उसने दबाया, मुझे लगा जैसे कहीं मेरी जान न चली जाए। वो आप सोचते रहे और उस वक्त तक लेटे रहे जब तक कि ये खौफ, ये दहशत नबी अकरम के दिल से जब तक दूर नहीं हो गई। फिर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पूरा वाक़या बयान किया, आए खदीजा आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आए खदीजा आज मेरे साथ ये हुआ, आज कोई आया, उसने मुझसे कहा इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो, मैंने कहा माना बिकारी, पूरा वाक़या बयान कर दिया कि ऐसा ऐसा हुआ। खदीजा उसने इतनी तेज दबाया कि मुझे लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए। लक़द खशीतु अला नफ्सी, खदीजा मुझे अपनी जान के जाने का डर है, मुझे डर लग रहा है, ये कोई शैतान तो नहीं, कोई जिन्नात का साया तो नहीं, क्या है, मुझे अपनी जान का खतरा है, मुझे अपनी जान के जाने का खदशा लग रहा है। मेरे भाइयों, हजरत खदीजा को जब ये पूरा वाक़या बयान किया तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अकरम के जो औसाफ बयान किए, आपके बारे में जो कुछ बताया, जो कुछ बयान किया, उसको सुनिए। फरमाया कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तक़रिज़ ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। मेरे भाइयों, ये औसाफ हमीदा बयान किए हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अकरम के। ये वस्फ, ये विशेषताएं, ये औसाफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अंदर उस वक्त भी थे जब आप नबी नहीं बने थे। मेरे भाइयों, फिर नबी बन जाने के बाद, रसूल बन जाने के बाद आपने इन रिश्तेदारियों और इन हुकूक को कितना अदा किया होगा। जब रिसालत से पहले, नबूवत से पहले जब नबी अकरम का ये हाल था, गौर करो, हजरत खदीजा ने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आपको अपनी जान का खतरा क्यों है, आप क्यों डर रहे हैं, आपके ऊपर कोई जिन्नात
कोई शैतान कैसे हमला कर सकता है? नहीं, ला युज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह आपको कभी जाय नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसका रीजन बताया है, उसकी वजह बताई है। इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, आप तो कराबतदारों का ख्याल रखते हैं, आप तो रिश्तेदारियों को मिलाते हैं। रिश्तेदारियों को काटने वालों सुनो, ये पहला वस्फ हज़रत खदीजा ने बयान किया, और ये नबी अकरम के अंदर पहला वस्फ उस वक्त भी मौजूद था जब आप नबी नहीं बने थे, जब आप रसूल नहीं हुए थे। गौर कीजिए, जिस नबी की तालीम, जिस नबी का मामूल ये रहा हो, आदत नबी बनने से पहले रिश्तेदारियों को जोड़ने की रही हो, नबी बनने के बाद उसने रिश्तेदारियों के मकाम और मर्तबे को कितना बुलंद किया होगा और कितना ऊंचा किया होगा। इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं। व तहमिलुल कल्ला, आप तो बेकसों का बोझ उठाते हैं। जो बोझ से दबा जा रहा है, आप उसका बोझ अपने सर पर लाद लेते हैं और उसको उसके घर तक पहुंचा देते हैं। आज के जमाने में कोई करके देख ले, इंसल्ट हो जाएगी, उसकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। चेयरमैन है साहब इलाके का, मैं उसका आधा बोझ अपने सर पे लाद के उसके घर तक पहुंचाऊंगा, इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसका बोझ अपने सर पे ला दूं? तहमिलुल कल्लाब, तो बेकसों का बोझ उठाते हैं। व तक्सिबुल मादूम, आप तो मोहताजों को कमा कर खिलाते हैं, आप उनके काम आते हैं। जो कमाई आपने कमाई है, बकरियां चरा चरा कर, जंगलों में जा जाकर, कपड़ा बेच बेच कर, आपने बिजनेस करके, फेरी करके, तिजारत करके जो आप कमाते हैं, आप मोहताजों पर वो खर्च कर देते हैं। आप तो मोहताजों को खाना खिलाते हैं, आप तो उनको कमा कर देते हैं। व तक़रिज़ ज़ैफ़, आपके अंदर चौथी खूबी है कि आपके घर से कोई मेहमान भूखा नहीं जाता है, आप तो मेहमान नवाजी करते हैं। आप खुद भूखे रह जाते हैं लेकिन मेहमान की मेहमान नवाजी में कमी नहीं आने देते। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, मुश्किल हालात में भी आप अम्रे हक़ का साथ देते हैं, सच्ची बात का साथ देते हैं। राहे गुमगश्ता को आप रास्ता दिखाते हैं, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, हजरत खदीजा ने ये नहीं कहा कि आप तो अल्लाह की बहुत इबादत करते हैं, कई कई दिन का खाना ले जाते हैं और आप तो अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, आप तो सिर्फ उसी के सामने सजदा करते हैं। ये खूबी बयान नहीं की। हजरत खदीजा ने कहा आपको अल्लाह ज़ाय कर ही नहीं सकता, आपको अल्लाह रुसवा कर ही नहीं सकता, आपको अल्लाह बर्बाद कर ही नहीं सकता। और उसकी वजह यह है कि आप अल्लाह के बंदों के साथ आप हुकूकुल इबाद का लिहाज रखते हैं, ख्याल करते हैं, आप अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा सुलूक रखते हैं, रिश्तेदारी को जोड़ते हैं, बेकसों का बोझ उठाते हैं, मोहताजों को खाना खिलाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और मुश्किल हालात में अमरे हक का साथ देते हैं। ये खूबियां आपके अंदर हैं, तो फिर आपको अल्लाह बर्बाद कैसे कर सकता है, आपको अल्लाह ज़ाहिर कैसे कर सकता है? मेरे प्यारे साथियों, अंदाजा लगाइए, ये है हुकूकुल इबाद। नबी अकरम जनाब बुखारी की रिवायत ही है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मजलिस में तमाम सहाबा से जब पूछा तो यही तो कहा था, मन अस्बह मिनकुमुल यौमा साइमन, आज कौन ऐसा शख्स है जिसने सुबह इस हाल में की कि वो रोजे से हो, नफली रोजे के बारे में। तो अबू बकर सिद्दीक ही उठे थे। फिर आपने कहा कि मन अस्बह मिनकुम, आज किसने सुबह इस हाल में की कि उसने किसी मिस्कीन को और मोहताज को खाना खिलाया हो। फिर आपने पूछा ऐसा कौन है जिसने आज किसी बीमार आदमी की आयादत की हो। मन अस्बह मिनकुम, तुम में से कौन है जिसने आज आदम मिनकुम मरीजन, जिसने आज किसी मरीज की आयादत की हो। फिर आपने पूछा तुम में से कौन है आज जिसने सुबह इस हाल में की हो कि वो किसी जनाजे में शिरकत किया हो और किसी मस्जिद के साथ साथ कब्रिस्तान तक उसके साथ गया हो। मेरे भाइयों, चारों बार में हजरत अबू बकर सिद्दीक ही उठे।
हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे, मैंने ही मिस्कीन को खाना खिलाया, मैं ही बीमार को आज देखने गया, मैं ही आज एक जनाजे में शिरकत भी की, उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई और उसको कब्र में उतारा भी। ये सारी खूबियां मेरे अंदर आज मैंने इस हाल में सुबह की है। हाँ, इसके साथ साथ हुकूकुल्लाह भी अदा किया। वो अलग बात है कि रोजा फर्ज नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मैंने नफली रोजा रखा। एक काम था सिर्फ नफली रोजा, बकिया तीनों चीजें जो बताई वो हुकूक लिबास से ताल्लुक रखती हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जिसने सुबह इस हाल में कि वो जन्नत में मेरे साथ होगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। आए अबू बकर तुम जन्नत के अंदर दाखिल होगे। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, हुकूक लिबास की ये अहमियत है, हुकूक लिबास का ये मकाम और ये मर्तबा है। आज हम क्या हुकूक लिबास का ख्याल रख रहे हैं? जाइएगा, सोचिएगा हमारा पड़ोसी के साथ क्या मामला है। हुकूक लिबास में सिर्फ इतना ही नहीं आता है, गैर मुस्लिमों के साथ क्या सलूक है, मुसलमानों के साथ क्या सलूक है, मुस्लिम कैदियों के साथ क्या सलूक है, औरतों के साथ क्या सलूक है, बीवियों के साथ क्या सलूक है, बेवाओं के साथ क्या हमारा सलूक है, यतीमों के साथ क्या हमारा सलूक है, गैर मुस्लिमों के साथ क्या हमारा सलूक है। अरे शरीयत ने तो जानवरों तक के हुकूक बयान किए हैं। और पढ़िएगा जानवरों के चैप्टर को खोल के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक मुतय्यन किया है कि अगर कोई जानवर तुम पाले हुए हो और खेत जोतने का काम लेते हो, उससे खेती बाड़ी का, तो उसके ऊपर कितना बोझ लाद सकते हो और कितनी देर उससे काम करा सकते हो और कितनी दूर बैठकर उस पर सफर कर सकते हो और उसके ऊपर कितना बोझ लाद सकते हो। ये सारी चीजें शरीयत में मौजूद हैं और शरीयत इससे भरी पड़ी हुई है। जो शरीयत जानवरों तक के हुकूक में कमी न होने देती हो और हमें हुक्म देती हो कि जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक हो, वो हुकूक लिबास के मामले में कितनी मेरे भाइयों चौकस होगी और हमारे ऊपर कितना बार डाल रही होगी कि तुम हुकूक लिबास का ख्याल रखो। वो हदीस तो आपने सुनी होगी, हदीस कुदसी है मुस्लिम शरीफ की। 20 मरतबा आपने अपने इलाके के उलमा से सुना होगा, 20 मरतबा आपने अपने इलाके के उलमा से सुना होगा। हदीस कुदसी है वो। हदीस कुदसी कहते ही उसी को हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहें कि अल्लाह फरमाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि अल्लाह ने फरमाया। वो हदीस कुदसी कहलाती है। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक शख्स को बुलाएगा, सीधे उससे यही सवाल करेगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस, आए मेरे बंदे, दुनिया में मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? कैसा लग रहा है? वो अल्लाह जो खाने और पीने से पाक हो, जो न खाता हो न पीता हो, और यह अकीदा तौहीद का एक हिस्सा है। जो अल्लाह को खाने और पीने वाला मानता है वो मुसलमान नहीं हो सकता है। यह अकीदा होना चाहिए। अल्लाह न खाता है, न पीता है, न सोता है। ला ताखुज़हु सिनतुन वला नौम, उसको ऊंघ तक नहीं आती, नींद तो बहुत दूर की बात। ऊंघ तो जानते ही है ना, और ना जानते हो तो जुमे के दिन चले जाइएगा मस्जिद में, जाते ही होंगे। और कोई मौलाना साहब बेचारे सीधी सीधी तकरीर कर रहे हों, जैसे किताब पढ़ी जाती हो उस अंदाज में समझा रहे हो, तो ये उसको ये भी नहीं आती। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह एक इंसान को बुलाएगा, इधर आओ, उससे कहेगा दुनिया में मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? और उस आदमी का जवाब भी यही होगा, आय अल्लाह तुझे कौन खिलाएगा और कैसे खिला सकता है? तू तो खाता ही नहीं। आय अल्लाह तू तो सारी कायनात को खिलाने पिलाने वाला है, फिर तू कैसे?
उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कहेगा, अरे मेरे बंदे, दुनिया में मेरा फला बंदा भूखा था, अरे मेरे बंदे, दुनिया में मेरा फला बंदा भूखा था, अगर तूने उसको खिलाया होता तो तू मुझे उसके पास पाता। उसके पास पाता मतलब ये थोड़ी कि मैं वहां मौजूद होता, यानी मैं तेरी मदद के लिए हाजिर रहता। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जरूरी नहीं है कि वो आसमान से उतरकर दुनिया पर आए और लोग कहें कि नहीं वो यहां है, वो इस बोतल में भी है, वो इस कैमरे में भी है, वो इस मजलिस में भी है। अल्लाह आसमान पर है, सुम्मस्तवा अलल अर्श, वो अर्श पर है। हाँ, उसका इल्म हर जगह है, वो अपने इल्म के एतबार से हर जगह। मेरे बंदे, अगर तूने उसको खिलाया होता तो तू मुझे उसके पास पाता है, नहीं मैं तेरी मदद करता। जब तू उसका नहीं हुआ तो मैं तेरा नहीं हुआ, क्यों तेरी मदद करूं? कितनी बड़ी हुकूकुल इबाद की तरफ इशारा कर रही है ये हदीस। एक भूखे को खाना खिलाना, खिलाना ही नहीं, दूसरों को उभारना भी। अरे मोहताजों को, मिस्कीनों को खाना खिलाओ, ये शरीयत का एक हिस्सा है। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ये वो शख्स है जो लोगों को, फकीर, मोहताज और भूखों को खाना खिलाने के लिए उकसाता नहीं था, उभारता नहीं था। कुरान पढ़िए, फवई काना वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ये वो शख्स है जो मोहताज को, मिस्कीनों को खाना खिलाता नहीं था। ये नहीं, दूसरों को खिलाने के लिए उभारता नहीं था, उकसाता नहीं था। खिलाना भी है और दूसरों को उभारना भी है। भाई, भूखों को खाना खिलाओ, मोहताजों को खाना खिलाओ। मेरे भाइयों, अगर कोई काम कोई गैर मुस्लिम कर रहा है तो सिद्क दिल से उसका एतराफ करना चाहिए। सिखों के गुरुद्वारे में चले जाओ, हर संडे को कितना बड़ा वो बेचारे, कितना बड़ा वो लगाते हैं, भोज का इंतजाम करते हैं, खाने पीने का इंतजाम करते हैं, लंगर लगाते हैं। कोई भी आ जाए उनके दस्तरखान पर बैठकर वो हर संडे को खाना भी खिलाते हैं। चले जाइए चांदनी चौक पर, और चले जाइए आप मेरे भाइयों नांदेड़, जिसका पूरा नाम है हुजूर साहब का नांदेड़, आप वहां चले जाइए जहां लाइन लगी रहती है रिक्शे वालों की और लाइन लगी रहती है गरीबों की, और वहां तो बड़े बड़े अमीर भी चले जाते हैं और खा के आते हैं। अगर खाना गरीब और मिस्कीनों के लिए कोई खिला रहा है, लंगर का इंतजाम कर रहा है, अगर किसी के अंदर ये अच्छी सिफत है तो खुलकर उसका एतराफ भी करना चाहिए। जो काम मुसलमानों के लिए थे कि वो मिस्कीनों को खाना खिलाएं, मोहताजों को खाना खिलाएं, फकीरों को खाना खिलाएं, आज ये सिफत उनके अंदर से निकल गई। एक मौके पर खाना, बस शादी होगी तो डटकर बारातियों को भी खिलाएंगे। अरे नाक कट जाएगी, इनको पहले खिलाओ, नहीं तो जिंदगी भर मेरी बेटी को ताने सुनना पड़ेंगे। या फिर वलीमे के मौके पर, लेकिन मिस्कीनों को और फकीरों को नहीं। अल्लाह एक दूसरे शख्स को बुलाएगा और उससे भी कहेगा, आए मेरे बंदे, दुनिया में मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया? कैसा लग रहा है? अल्लाह कहेगा कि मेरे बंदे में प्यासा था, तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया? हालांकि वो पीता भी नहीं है। बंदा कहेगा, अल्लाह तुझे कैसे पिला सकते हैं, तू तो इन चीजों से पाक है। आए अल्लाह, तू सारी कायनात को पिलाने वाला था, तू तो खुद पीता नहीं है, फिर मैं तुझे पानी कैसे पिलाऊं? अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे, दुनिया में तेरी चौखट पर मेरा बंदा गया था, प्यास की वजह से तड़प रहा था, तूने उसको पानी पिलाया होता,
तूने उसको पानी पिलाया होता तो मुझे तू अपने पास पाता, यानी मैं तेरी मदद करता, मैं तेरे काम आता। तूने मेरे बंदे को पानी नहीं पिलाया, मैंने भी तेरी मदद नहीं की, क्या तेरी मदद करूं। तीसरे हिस्से पर नजर रखिए, कोई चीज छोड़ी ही नहीं है। इंसान को इन चीजों की बुनियादी तौर पर जरूरत है, खाने की, पीने की। हम लोग भी बोलते हैं कपड़ा, लत्ता, मकान। तीसरा सवाल तीसरे शख्स से, आए मेरे बंदे, दुनिया में मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं पहनाया। जुमला देखिए, मेरे बंदे दुनिया में मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं पहनाया। अल्लाह, तू तो सारी कायनात को पहनाता है, तू तो इन चीजों से पाको साफ है, तुझे कैसे पहनाए कोई। तू तो सबको पहनाने वाला है। तशबीह होती है, दी जाती है। एक दूसरी हदीस कुदसी में खुद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, अल इज़्ज़ु इज़ारी वल किब्रियाउ रिदाई फमन नाज़ानी फी कुल्लि वाहिदिन मिनहुमा फ़क़द अज़्ज़बतुहु अज़ाबन शदीदा। यह भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है। यहां अल्लाह ताला ने खुद दो कपड़ों का लफ्ज इस्तेमाल किया। मेरे बंदों, मैं भी दो कपड़े पहनता हूं। अल इज़्ज़ु इज़ारी, इज्जत मेरी लुंगी है, वल किब्रियाउ रिदाई, तकब्बुर मेरी चादर है। तुम जिस तरह कपड़े पहनते हो मैं भी कपड़े पहनता हूं, लेकिन तशबीह क्या दी, अल इज़्ज़ु इज़ारी, इज्जत मेरी लुंगी है। कोई आदमी अपने आप को दुनिया में अजीज बनने की कोशिश ना करे, मैं सबसे बड़ा इज्जत वाला। कोई आदमी दुनिया में अपने आप को मुतकब्बिर न बनाए, मैं कुछ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। कभी कभी फोन पे, तुम अभी मालूम है तुम किससे बात कर रहे हो, जानते हो मैं कौन बोल रहा हूं। यही है वो तकब्बुर। अल्लाह कहता ये दोनों चीजें मेरे लिए हैं, अल इज़्ज़ु इज़ारी वल किब्रियाउ रिदाई, इज्जत मेरी लुंगी है, वल किब्रियाउ रिदाई, और तकब्बुर मेरी चादर। इन दोनों कपड़ों को मैं भी पहने हुए हूं। फमन नाज़ानी फी कुल्लि वाहिदिन मिनहुमा, ये दोनों चीजें मेरे लिए हैं। अगर इन दोनों चीजों में से कोई एक चीज भी अगर मेरे किसी बंदे ने मुझसे छीनने की कोशिश की, फमन नाज़ानी फी कुल्लि वाहिदिन मिनहुमा, इन दोनों में से कोई एक चीज भी मुझसे छीनने की कोशिश की, फ़क़द अज़्ज़बतुहु, बस इतना नहीं कहा कि मैं उसको अजाब दूंगा, फ़क़द अज़्ज़बतुहु अज़ाबन शदीदा, मैं उसको दर्दनाक सख्त अज़ाब दूंगा। बुखारी की रिवायत है, ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर, सरसों के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। राई का दाना यार कहां पहुंचा दिया अल्लाह ने। सरसों के दाने के बराबर भी अगर किसी के दिल में तकब्बुर होगा, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, ला यदखुलुल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। गौर कीजिए आप। और हजरत उमर फारूक ने जब किसी गुलाम को अपने थप्पड़ मार दिया था, तो बाद में उसने कहा था, अमीरुल मोमिनीन, थप्पड़ मारने का बुरा नहीं मानता मैं, लेकिन बस मैं जा रहा हूं, आप तन्हाई में थोड़ी देर के लिए इतना सोच लेना, क्या आपने मुझे
थप्पड़ जो मारा है वो जायज मारा है या नाजायज मारा है? अपने मुलाजिमों पर जुल्म करने वालों, अपने मातहतों पर धौंस जमाने वालों, जरा गौर करो। हजरत उमर फारूक ने कहा, मैं इस्तंजा कर रहा था, पेशाब कर रहा था और तू अमीरुल मोमिनीन चिल्ला रहा था। जब तुझे मालूम है कि मैं इस्तंजा कर रहा था तो तुझे चीखना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे नहीं मालूम था कि आप इस्तंजा कर रहे हैं। भला अगर मैं देख लूं कि आप इस्तंजा कर रहे हैं, पेशाब के लिए बैठे हुए, तो मैं क्यों कहूंगा? मेरी नजर आपके ऊपर नहीं पड़ी, अगर पड़ जाती तो मैं क्यों चीखता? हजरत उमर ने कहा, क्या तुम ये बात हल्फ बिल्लाह के साथ कह सकते हो? उसने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मुझे नहीं मालूम कि आप इस्तंजा कर रहे थे। हजरत उमर ने कहा, जब तूने अल्लाह की कसम खाकर ये बात कह दी तो फिर अब मैंने जो थप्पड़ मारा तुझे नाजायज मारा है। इधर आओ, अब तू भी बदला ले ले। ये रहा मेरा गाल, जितनी जोर से मैंने तुझे थप्पड़ मारा उतनी जोर से तू भी मुझे मार ले। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मैंने माफ किया। फरमाया, नहीं, इसी दुनिया में तुम्हें इंतकाम लेना होगा, इसी दुनिया में तुम्हें बदला लेना होगा। कयामत के दिन में अपनी एक नेकी भी तुम्हें नहीं दे सकता हूं। तुम इसलिए मुझे माफ कर रहे हो क्योंकि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, इसकी वजह से तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? नहीं। उसने फिर कहा, जिस तरह मैंने कसम खाकर एतराफ किया कि अल्लाह की कसम मैंने आपको इस्तंजा करते हुए नहीं देखा, उसी तरह मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने दिल से आपको माफ कर दिया। सबके सामने उमर फारूक कह रहे हैं कि मुझे भी थप्पड़ मार लो। आप सबके सामने अपनी एक हल्की सी शिकायत नहीं सुन सकते हो, और हजरत उमर तो सबके सामने कह रहे हैं मुझे थप्पड़ मार लो। तकब्बुर का शायबा तक नहीं। बात थोड़ी सी घूम गई, उधर चली गई। मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं पहनाया? कहेगा, अल्लाह तू कैसे नंगा रह सकता? तू तो सारी कायनात को पहनाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, मेरे बंदे, तेरी चौखट पर फटे पुराने कपड़े पहने हुए आया था, तुझे मालूम था कि आदमी बेचारा गरीब है, इसके पास कपड़ा पहनने के लिए भी पैसा नहीं है, खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। तेरे पास कपड़े की फैक्ट्री थी, कपड़े का गोदाम था, पैसा था, कपड़ा खरीद कर उसको दे सकता था, लेकिन तेरी चौखट से वह नाउम्मीद और नामुराद लौटा। इसलिए अगर तू उसकी मदद करता तो मैं तेरी मदद के लिए हाजिर हूं, मैं तेरी मदद करता। अगर तू उसको कपड़ा पहनाता तो तू मुझे उसके पास पाता। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, यह हदीस हुकूकुल इबाद पर कितनी बड़ी अहमियत रखती है और क्या बताती है कि भूखे, नंगे, मोहताज, गरीब, ऐसे लोगों के लिए हमें और आपको इस दुनिया में पैदा किया गया है, उतारा गया है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। ये सब हदीसें ऐसे ही मस्जिदों में सुनाने के लिए नहीं होती कि सुन लो एक कान से और दूसरे कान से उड़ा दो। मुहम्मद रसूलुल्लाह एक जंग के लिए ऐलान कर रहे हैं, लोगों ने अपने अपने नाम लिखा दिए हैं, सब तैयार हैं जंग में जाने के लिए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिहाद के लिए लोगों से सदका मांगा, लोगों से ताउन मांगा, लोगों से फरमाया, आए लोगों, ऐसे ही जिहाद नहीं होता है, तलवारें लेना पड़ती हैं, तीर लेना पड़ते हैं, नेजा लेना पड़ता, घोड़े खरीदना पड़ते, जीन लेना पड़ता है, बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। पता नहीं जंग में कितने दिन लग जाए, खुर्दोनोश, खाने पीने की चीजों को भी लेना पड़ता है। इसलिए इसमें आपने उकसाया कि सदका करो, खैरात करो, जिसके पास जो हैसियत हो वो दे, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक ताउन फरमाए। दारमी और तबरानी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ताउन मांग रहे हैं। बैठो यार, नबी अकरम ताउन मांग रहे हैं। और सुनिए, जिसके पास जो कुछ भी है सब देते चले जा रहे हैं, अपनी अपनी
हैसियत के मुताबिक जो वाकया सुना रहा हूं, दिलचस्प और जबरदस्त वाकया है मेरे भाइयों, जरा सुनिएगा। किसी के पास ये है तो उसने ये दे दिया, किसी के पास वो है तो उसने वो दे दिया, किसी के पास चंद खजूरें तो उसने चंद खजूरें ही लाकर दे दी। सुनो, आए शामिलों के जबरदस्त फील्ड में आजमगढ़ मऊ और अतराफ वगना से तशरीफ लाने वालों, हजारों की तादाद में यहां जमा होकर बैठकर सुनने वालों, गौर से सुनो। उसी महफिल में एक सहाबी हैं, अंसारी सहाबी हैं, जिनका नाम उलबा इब्न ज़ैद अंसारी है। उनके पास उनके घर में 2 खजूरें भी नहीं हैं जो वो 2 खजूरें दे सके। कुछ नहीं है उनके पास देने के लिए। जिहाद में जाना है, नाम लिखा लिया है, लेकिन हर शख्स, हर सहाबी सदका और खैरात कर रहा है, कुछ न कुछ दे रहा है। उलबा इब्न ज़ैद अंसारी के पास कुछ भी नहीं है। कहते हैं मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। महफिल से चुपके से उड़ते हैं, सीधे अपने घर जाते हैं, इशा की नमाज पढ़ते हैं, लेट जाते हैं, यही सोचते हैं कि अल्लाह मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि मैं भी उसको सदका दे सकूं, मैं भी उसको ज़कात में निकाल सकूं। अल्लाह के रसूल ने ताउन मांगा, मैं नबी अकरम को दे सकूं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा सकूं। आधी रात के बाद उठते हैं, वुजू बनाते हैं, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं और 2 रकात नफिल नमाज के बाद अल्लाह से यूं दुआ करते हैं। गौर कीजिए दुआ क्या कर रहे हैं। दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नहु लैसा इंदी शैउन मा अतसद्दक़ु बिही इला आलमीन। तेरे नबी ने सदका और खैरात ताउन मांगा, अल्लाह के हर बंदे ने, तेरे हर बंदे ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जो था उसको दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहुंचाया। कुछ नहीं था, 2 खजूरें थी, वो दिया। इन्नहु लैसा इंदी शैउन, आय अल्लाह मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं, मा तसद्दक़ु बिही, जिसको मैं सदका दे सकूं, जिसको मैं खैरात कर सकूं। मेरे पास कोई चीज नहीं। मैंने नबी अकरम को कोई सदका नहीं दिया, मैंने नबी अकरम को कोई खैरात नहीं दिया। मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह की राह में जो मांगा, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कोई ताउन नहीं किया। अल्लाहुम्मा इन्नी अतसद्दक़ु बिर्ज़ी अला मन नालहु। आय अल्लाह आज मैं अपनी इज्जत का सदका करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अतसद्दक़ु बिर्ज़ी अला मन नालहु। आय अल्लाह आज मैं अपनी इज्जत का सदका करता हूँ। अगर तेरे किसी बंदे ने मेरी इज्जत ली हो, मुझे गाली दी हो, मेरे ऊपर जुल्म किया हो, मेरे ऊपर सितम ढाया हो, मेरे साथ कोई ज्यादती की हो, आय अल्लाह मैं तेरी खुशनुदी और रजामंदी के लिए मैं उसको माफ कर रहा हूँ। आय अल्लाह यही चीज मैं सदका कर रहा हूँ, आय अल्लाह यही मैं खैरात कर रहा हूँ। आय अल्लाह मेरी इसी सदक़े को कबूल कर ले। आय अल्लाह जाने अनजाने में अगर किसी ने मुझे गाली दी हो, अगर किसी ने मेरा हक मारा हो, अगर किसी ने मेरी इज्जत के साथ सौदेबाजी की हो, मुझे लानो मलामत किया हो, आय अल्लाह किसी ने मेरे ऊपर जुल्म किया हो और मैंने उससे कोई बदला न लिया हो, आय अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अतसद्दक़ु बिर्ज़ी। आय अल्लाह मैं अपनी उस इज्जत का सदका करता हूँ, मैं अपनी उसी इज्जत को सदका दे रहा हूँ। आय अल्लाह जिसने भी मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया हो, मैं उस इज्जत को सदका कर रहा हूँ।
ये कहकर वो शख्स सो जाता है और फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता है। इमाम कायनात ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नमाज फजर पढ़ाई और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद आपने ऐलान किया, आइनल मुतसद्दिक़ हाज़िहिल लैला, आज की रात सदका करने वाला कहाँ है, आज की रात खैरात करने वाला कहाँ है। सब एक दूसरे को देख रहे हैं। सबने जो सदका करना था दिन ही में कर लिया, जिसको जो देना था उसने दिन ही में दे दिया। रात में तो किसी ने सदका ही नहीं किया है। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं, आइनल मुतसद्दिक़ हाज़िल लैला, आज की रात जिसने सदका किया वो कहाँ है। थोड़ी देर के बाद उलबा इब्न ज़ैद अंसारी ने कहा, अल्लाह के रसूल मैं यहाँ हूँ। आपने कहा इधर आओ। हजरत उलबा इब्न ज़ैद से कहा, अबशिर फवल्लज़ी नफ्सी बियदी, तुम्हें खुशखबरी हो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। अभी अभी जिब्रील ने मुझे बताया है कि जाओ आज की रात सदका देने वाले से कह दो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे सदक़े को मकबूल सदक़े में लिख लिया है। तुम्हारा सदका कद कुतिबत फिर ज़कातिल मुक़ब्बिला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकबूल ज़कात में उसको लिख लिया है। यानी तुम्हारा कल रात, आज की रात जो सदका था अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, ये बहुत बड़ी जुल्म और ज़्यादती है कि हम किसी के ऊपर जुल्म करें, हम किसी के ऊपर ज़्यादती करें। यहाँ तक कि अगर हमने किसी को गाली भी दी है, माफ कीजिएगा, तो ये भी उस वक्त तक माफ नहीं करेगा अल्लाह जब तक वो बंदा आपको माफ ना कर दे जिसको आपने गाली दी है। ये भी कबीरा गुनाहों में शामिल है, कबीरा गुनाहों में शामिल है। मेरे भाइयों, हमारी आंखों के सामने जुल्म होते रहते हैं, हमारी आंखों के सामने जुल्म होते रहते हैं। क्या कोई आदमी है जो जालिम को उसके जुल्म से रोके? है कोई? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो जालिम के साथ चला इस इरादे के साथ कि जालिम को तक़वियत पहुंचाएं, इस इरादे के साथ कि जालिम का साथ दें, जालिम को तक़वियत पहुंचाएं, फ़क़द खरजा मिनल इस्लाम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो इस्लाम से निकल जाता है, वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। हम गौर करें, कितने ऐसे मौके हैं जो हम अपने जालिम दोस्त का साथ देते हैं। पहले ही से फोन पे कह दिया जाता है, मेरे दोस्त आज हक अदा कर दीजिए मेरा, आज फला फला आदमी की गवाही में तुम थोड़ा सा हमारी तरफ से बोल दो। आप जानते हैं कि मेरा दोस्त हमसे झूठ बुलवा रहा है, आप जानते हैं कि मेरा दोस्त जालिम है, लेकिन इसके बावजूद आप उसका साथ दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो दोस्त है। मम्मशा मा ज़ालिमिन लियुक़वियहु, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो जालिम के साथ खड़ा हुआ इसलिए कि उसको ताकत पहुंचाए, उसका साथ दे, फ़क़द खरज मिनल इस्लाम, वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। और इसीलिए इमाम कायनात ने फरमाया, उनसुर अख़ाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो, अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो ख्वाह वो मजलूम हो। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, मजलूम की मदद तो समझ में आती है, बेचारा जिस पर जुल्म होता है, लेकिन जालिम की मदद कैसे करें? जालिम की मदद चाहे दारत, जालिम की मदद का क्या माना है? हम जालिम की मदद कैसे करें? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जालिम को उसको जुल्म करने से रोक दो, यही उसकी मदद है। जालिम को जुल्म करने से रोक दो, यही उसकी मदद है। अल्लामा ज़हबी की एक किताब है और बड़ी मशहूर किताब है, किताबुल कबाइर के नाम से। अल्लामा ज़हबी ने किताबुल कबाइर में एक वाक़या नकल किया है, उस वाक़े को जरा सुनिए मेरे भाइयों। कि एक शख्स ने दरिया के किनारे एक मछली का शिकार किया, मछली थोड़ी बड़ी थी, उसको खुशी हुई कि ये मछली मेरे पास आ गई, चलो आज हम कसीरुल अयाल हैं, हमारे बच्चे ज्यादा हैं, तो हमारे बीवी बच्चे आज इसी मछली को खाकर आज अब की रात अपनी भूख मिटाएंगे और आराम से सो जाएंगे। वो मछली को लेकर आ रहा था, रास्ते में किसी जालिम शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस मजलूम से उस मछली को ले जाने वाले से कहा कि ये मछली मुझे दे दो। उसने कहा भाई मैं दरिया से पकड़ के लाया हूं और मेरे ज्यादा बच्चे हैं,
और मेरे पास कोई चीज नहीं है खिलाने के लिए, मैं तुम्हें कैसे दे दूं? उसने कहा दे रहा है या नहीं? ज्यादती की। तो इस शख्स ने कहा भाई अगर ले रहे हो तो इसकी कीमत दे दो, चलो हम कुछ सब्जी अब्जी या कोई और चीज लेकर अपने बच्चों को खिला देंगे। उन्होंने कहा चुप। पूरी मछली उसने छीन ली। जब ये छीन रहा था तो ये मजलूम आदमी अपनी मछली को छुड़ाने के लिए अपनी तरफ खींच रहा था। जालिम ताकतवर था, मछली सटकती जा रही थी। इस मजलूम आदमी ने मछली को बचाने के लिए उसका हाथ अपने मुंह में रख लिया। उसका अंगूठा, मछली छीनने वाले का अंगूठा इस आदमी के मुंह में आ गया जिसकी मछली थी। इसने काटा, लेकिन वो जालिम शख्स ज्यादा ताकतवर था, उसने मछली को छीन लिया और इसके काटने का भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मछली लेकर चला गया। ये शख्स उसको देखता रहा और चीखता रहा, अल्लाह के बंदे मेरी मछली मुझे दे दे, मेरे पास अपनी बीवी बच्चों को खिलाने के लिए इस मछली के अलावा कोई चीज नहीं है। एक मछली छीनी थी। किताबुल कबायर में अल्लामा ज़हाबी ने जो नकल किया सुनिए आगे। आए यतीमों, मिस्कीनों, पड़ोसियों और अपने भाइयों की जमीनों पर कब्जे करने वालों, अपनी बहन और बेटियों का हक मारकर खा जाने वालों, सुनो सुनो। ये चीखता रहा, चिल्लाता रहा, अल्लाह के बंदे मछली मुझे दे दे, मेरे बीवियों बच्चों के पास इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उसने एक नहीं सुनी। ये उसको देखता रहा और जब वो उसकी आंखों से ओझल हो गया तो इसके मुंह से बद्दुआया जुमले निकल गए। इन्हीं बद्दुआया जुमलों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इत्तक़ी दावतल मज़लूम, मजलूम की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि मजलूम जब बद्दुआ देता है तो उसकी आवाज और अल्लाह के अर्श के बीच में कोई पर्दा नहीं होता। लैसा बैनहू व बैनल्लाहि हिजाब, उसके और अल्लाह के दरमियान फिर कोई पर्दा नहीं होता। डायरेक्ट अल्लाह मजलूम की आह को सुनता है, फिर इंसाफ करता है। उसके इंसाफ में देर जरूर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है और जालिम इसी दुनिया में अपना अंजाम देख लेता है। वो आदमी वहां से चला गया, इसके मुंह से बद्दुआया जुमले निकले। उस जालिम ने अपने साथियों के साथ मछली खाई, पकाया खाया और गुलछर्रे उड़ाए और सो गया। रात को इसके अंगूठे में दर्द हुआ, किसी तरीके से इसने सुबह तक उसको रात काट ली और सुबह अपने इलाके के हकीम और तबीब के पास गया। उसने कहा भाई अंगूठा देखो मेरा। तबीब ने उस अंगूठे को देखने के बाद कहा इसमें तो इन्फेक्शन, जहर फैल रहा है, तुम्हारा अंगूठा तो ये सड़ गया है। उस जमाने में कोई एंटीबायोटिक ऐसी दवाइयां तो चलती नहीं थी कि चलो उसके जहर के असर को खत्म कर दो। अब यह अंगूठा तुम्हारा काटा जाएगा, अगर तुमने अंगूठा नहीं कटवाया तो यह जहर तुम्हारे धीरे धीरे पूरे हाथ में फैल जाएगा, पूरा हाथ काटा जाएगा। उसने अपने दोस्तों से, लोगों से मशवरा किया और मशवरा करने के बाद फिर ये हुआ कि अंगूठा ही कटवा दो, यही बेहतर है। फिर उसने उस तबीब के पास जाकर 2-4 दिन के बाद अपना अंगूठा कटवा दिया और मुतमईन हो गया कि अंगूठा कट गया, चलो अब जहर का असर खत्म हो गया। 4-6 महीने गुजरे थे कि अब उसके कटे हुए अंगूठे के बाद जो हिस्सा है वहां इसका दर्द शुरू हुआ और दर्द से जब ये बेहाल हो गया तो फिर ये उसी तबीब के पास गया। वो उस इलाके का बड़ा तबीब माना जाता था। उस तबीब को उसने दिखाया, उसने कहा अफसोस तुम्हारा ऑपरेशन सही से नहीं हो सका, कुछ अंसुर उसका बाकी रह गया था, ये जहर तो तुम्हारे पूरे पंजे तक पहुंच चुका है, ये तुम्हारा पूरा पंजा काटा जाएगा। अगर तुमने पूरा पंजा यहां तक नहीं कटवाया
पहुंचा तो ये पूरा हाथ में जहर फैल जाएगा और तुम्हारा हाथ यहां से काटा जाएगा, बेहतर है कि हाथ कटने से बेहतर है कि पंजा कटवा लो। उसने 2-4 दिन के बाद उसी तबीब के पास जाकर अपना पंजा भी कटवा दिया, मुतमईन हो गया कि अब मेरी हाथ कट गया, चलो कोई बात नहीं, अब तो मैं सही हो गया क्योंकि अब जहर का असर खत्म हो गया। 6-8 महीने गुजर जाने के बाद उसके पंजे के बाद वाले हाथ में फिर दर्द शुरू हुआ। उसने फिर तबीब को दिखाया, पता चला कि यह जहर यहां तक फैल गया, या कोहनी से तुम्हारा हाथ काटा जाएगा। उसने न चाहते हुए भी हाथ कटवा दिया, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद ये फिर जहर यहां तक फैल गया और जब कांधा कटने का नंबर आया तो कांधा तो काट दिया गया यहां से उसका हाथ, लेकिन हकीम ने कहा कि मेरी सारी हिकमत यहां करना काम हो जाती है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा जहर फैलता जा रहा है, जबकि मैं उस हिस्से को काट देता हूं। तो मुझे पूरी की पूरी बात बताओ कि तुम्हारा इस अंगूठे में दर्द कैसे शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, ताकि मैं उसकी असल जड़ तक पहुंच सकूं। इसने 2-2.5-3 साल का अरसा गुजर चुका था। इसने पूरा वाकया बताया कि मैंने एक गरीब आदमी से उसकी मछली छीन रहा था तो मेरा हाथ उसके मुंह में चला गया, उसने काटा, लेकिन मैं ताकतवर था, मैंने उससे मछली छीन ली। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन मैंने उसकी मछली उसको नहीं दी। इस हकीम ने कहा बस, जरूर उस मजलूम ने तुम्हें बद्दुआ दी है, अब कोई हिकमत मेरी काम नहीं आ सकती है, जब तक कि वो मजलूम तुम्हें माफ न कर दे कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे इलाज का। मैं कांधा भी काट दिया, लेकिन ये जहर तुम्हारे पूरे जिस्म में फैलेगा। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो किसी न किसी तरह उस गरीब और मजलूम इंसान को ढूंढो और तलाश करो और उससे अपनी माफी तलाफी करो। अगर वो तुम्हें माफ कर दे तो शायद अल्लाह भी तुम्हें माफ कर दे और तुम बच सको, वरना कोई और दूसरा इलाज नहीं है तुम्हारा। उस जमाने का हकीम भी कितना खुदा तरसता, उसने इसको बिल्कुल साफ साफ बात बता दी और यह आदमी उस मजलूम को ढूंढने लगा। अल्लामा ज़हबी जैसी शख्सियत इस वाक़े को नकल करती है, ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, 1-2 महीने तक वो मजलूम आदमी दिखा ही नहीं, वो गरीब आदमी दिखा ही नहीं। और उसके बाद अचानक 2 महीने के बाद उस मजलूम आदमी पर नजर पड़ती है तो ये मजलूम आदमी के पैरों पे गिर जाता है, हाथ जोड़ता है। इसने कहा रे भाई, मैं तो गरीब आदमी हूँ, तुम मेरे पैरों पर क्यों गिर रहे हो, उठो उठो, क्या बात है, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो? उस आदमी ने कहा मैं वही आदमी हूँ जिसने तेरे हाथ से मछली छीनी थी, याद है? जब मैं छीन रहा था तो मेरा अपने दांतों में तुमने मेरे अंगूठे को रख लिया था और काटा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने मछली छीन ली। तुम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन मैंने तुम्हारी एक भी नहीं सुनी। तुम्हारी हर आवाज में एक ही जुमला था कि आए जालिम, मेरे बीवी और बच्चों के पास इस मछली के अलावा कोई चीज नहीं है, आज की रात सब भूखे सोएंगे अगर तूने मछली या मछली की कीमत नहीं दी। लेकिन इसके बावजूद मुझे तरस नहीं आया। इस मजलूम की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा अच्छा तुम वही हो? हाँ, मैंने पहचान लिया। अरे भाई, ये तुम्हारा क्या हाल हो गया है, तुम्हारा हाथ कहाँ चला गया? कहा तुमने जरूर कोई बद्दुआ दी होगी। मुझे इतना बता दो कि जब मैं तुम्हारी आंखों से ओझल हो गया था तो तुमने कोई बद्दुआ तो नहीं दी थी मुझे? इस मजलूम ने फरमाया कि हाँ, अब तुमने जब सच बोलने के लिए कहा तो मैं बोल देता हूं कि हाँ, जब तुम मेरी आंखों से ओझल हो गए और मुझे उम्मीद हो गई कि तुम मेरी मछली मुझे वापस नहीं करोगे और मेरे बीवी बच्चे आज की रात भूखे सोएंगे, तो उस वक्त मेरी नजरें आसमान की तरफ उठी और मैंने अल्लाह के सामने ये बद्दुआ की कि इलाहुल आलमीन, मेरी बीवी और बच्चों के पेट पर लात मारने वाले को ऐसी सजा दे जो लोगों के लिए निशान इबरत बन जाए, जो लोगों के लिए निशान इबरत बन जाए। मेरे मुंह से ये बद्दुआ निकली थी। मैंने ये बद्दुआ नहीं की थी कि तेरा हाथ कट जाए, पैर कट जाए। मैंने ये कहा था अल्लाह,
ऐसे जालिम को वो सजा दे जो लोगों के लिए निशाने इबरत बन जाए। मुझे क्या मालूम था कि मेरी बद्दुआ कबूल हो जाएगी और तेरा यह हाल होगा। फरमाया, आए मजलूम शख्स मेरे भाई, अगर आज तुमने मुझे माफ न किया तो ये जहर मेरे पूरे बदन में फैल जाएगा और मैं मर जाऊंगा। जिस तरह तुम्हारे बीवी बच्चे उसी तरह मेरे भी बीवी बच्चे हैं। अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दे। इस गरीब इंसान ने, इस मजलूम ने कहा, जाओ अल्लाह के लिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, मेरा तुमसे कोई मामला नहीं। वैसे तुम बड़ी सजा पा चुके हो, मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन मुझे क्या मालूम कि वो कबूलियत की घड़ी थी और अल्लाह मेरी दुआ ऐसे वक्त में सुन लेगा। जाओ मेरे भाई, मैंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया, मैंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया। तो मेरे भाइयों, किताबुल कबाइर से अल्लामा ज़हबी का ये वाकया नकल करने के बाद मैं ये बताना चाहता हूं कि जालिम को जुल्म की सजा फौरन नहीं मिलती है, जैसे शख्स को भी 2-2.5 साल के बाद मिली, लेकिन मिली 1 इंच भी अगर किसी की जमीन पर कब्जा किया है, किसी की मां बहन को गाली दी है, किसी को बुरा भला कहा है, आज ही से माफी तलाफी कर लो, अपने मामलात साफ कर लो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल से 4 दिन पहले भी यही कहा था। जिस दिन आपने ये कहा था कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, उससे पहले आपने ये भी कहा था कि अगर मैंने किसी को मारा हो तो आओ वो मुझसे अपना बदला ले ले, अगर मैंने किसी को थप्पड़ मारा है तो वो मुझे भी मार ले, मैंने किसी को कुछ कहा है तो वो आज मुझे कुछ कह ले। नबी अकरम ने आवाम की अदालत में अपने आप को सामने रखकर कहा था, अगर मैंने किसी के साथ कोई बुरा सलूक किया तो वो आज अपना इंतकाम ले ले और बदला ले ले। मेरे प्यारे साथियों, ये वो हस्ती है जिस हस्ती के बारे में हम और आप 5 अजान के बाद, नमाज के बाद ये दुआ मांगते हैं, क्या वबासु मकाम महमूदा, जिसको मकाम महमूद के लिए जिसके हम दुआएं करते रहते हैं। ये वो हस्ती है मेरे भाइयों जो जन्नत में सबसे पहले दाखिल होगी, ये वो हस्ती है जो जन्नत का दरवाजा सबसे पहले खटखटाएगी, ये वो हस्ती है मेरे भाइयों। लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को पेश कर रहे हैं, ये लो अगर मैंने किसी को मारा हो तो ये मैंने अपने ऊपर से चादर हटा दी, तुम भी आओ और अपना इंतकाम ले लो, अपना बदला ले लो। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे और एक सहाबी की पीठ में आपने कचौका लगाया, चलो पीछे चलो, तुम आगे निकले हुए पीछे चलो। उसने कहा, अल्लाह के नबी आपने ये लाठी, ये नेजा मेरे पीठ में या सीने में चुभोया है, मैं इंतकाम लूंगा, मैं बदला लूंगा। अल्लाह के नबी ने फौरन अपनी चादर उतार ली कि हाँ ले लो, अपना बदला ले लो। जैसे ही वो करीब आया और उसने फट से मोहम्मद रसूलुल्लाह के सीने को चूम लिया, उसने कहा, हाशा कल्ला, अल्लाह के नबी मैं बदला लूंगा, मैं क्या ये नेजा आपके सीने में चुभाऊंगा? क्या आप हमसे ये उम्मीद रखते हैं? नहीं, अय अल्लाह के नबी मुझे तो आपके सीने का बोसा लेना था, इसलिए मैंने ऐसा ये चाल चली है और ये एक तरीके से कहा जाए मैंने ये गेम खेला है, क्योंकि आप ऐसे चूमने नहीं देंगे तो मैंने ऐसे ऐसे करके आपके चादर को हटवा कर आपका सीने का बोसा ले लिया। तो मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये है कि आपने चादर उतार दी कि लो अपना इंतकाम ले लो, अपने आप को बदले के लिए पेश। वो हस्ती जब कर सकती है तो हम और आप उनसे बड़े तो नहीं हैं, उनसे ऊंचा मकाम तो हमारा और आपका नहीं है, फिर हम और आप अपने आप को बदले के लिए क्यों पेश नहीं कर सकते, इंतकाम के लिए क्यों पेश नहीं कर सकते? तो ये है हुकूकुल इबाद की एक मुख्तसर सी वजाहत।